बच्चों, आज हम लोग कक्षा 5 रेनबो का लेसन 3 पढ़ेंगे। इन द जू। जू का मतलब होता है बच्चों चिड़ियाघर। चिड़ियाघर यानी कि जहाँ पर जानवर रखे जाते हैं। तो जू यानी चिड़ियाघर के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। चिड़ियाघर में क्या होता है और इसके बारे में जो कहानी है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं। लिखा हुआ है लास्ट संडे द वेदर वाज क्लाउडी। लास्ट संडे यानी कि पिछले रविवार को द वेदर का मतलब होता है मौसम, और क्लाउडी मतलब जिस मौसम में बादल रहते हैं, ठीक है। तो लास्ट संडे को, पिछले संडे को मौसम में बहुत सारे बादल थे, आसमान में बहुत सारे बादल थे। अरुण along with his younger sister नेहा visited the zoo। जू का मतलब बताया जैसा मैंने, चिड़ियाघर। तो अरुण है along with his younger sister मतलब छोटी बहन। अरुण अपनी छोटी बहन नेहा के साथ visited the zoo। जू को विजिट किया, जू पर गया यानी चिड़ियाघर पे गया। As they reached the main gate of the zoo, as का मतलब जैसे ही they reached the main gate, जैसे ही वो मेन गेट पर पहुंचते हैं, कहाँ के, जू के मेन गेट यानी कि मुख्य द्वार। दे सॉ अ ह्यूज क्राउड। दे मतलब वे, सॉ का मतलब देखते हैं, देखे। अ ह्यूज क्राउड, ह्यूज का मतलब बहुत बड़ा या बहुत ज़्यादा, और क्राउड का मतलब होता है भीड़। जैसे ही वो गेट पर पहुँचे उन्होंने बहुत ज़्यादा भीड़ देखी, ठीक है। बहुत सारे लोग जू को विजिट करने, देखने आए हुए थे। सम पीपल वर बाइंग एंट्रेंस टिकट्स। सम का मतलब कुछ, पीपल का मतलब लोग। वेयर बाइंग का मतलब होता है खरीद रहे थे। एंट्रेंस का मतलब प्रवेश, टिकट का मतलब टिकट। कुछ लोग प्रवेश टिकट खरीद रहे थे, ठीक है। जू में टिकट लगता है जाने के लिए, तो जो लोग आए हुए थे वो अंदर जाने के लिए टिकट खरीद रहे थे। वाइल, जबकि अदर वेयर रिलैक्सिंग इन द शेड ऑफ द ट्रीज। जबकि अदर्स दूसरे वेयर रिलैक्सिंग मतलब आराम कर रहे थे। इन द शेड ऑफ द ट्रीज, शेड का मतलब होता है छाया। जबकि कुछ लोग छाया में क्या कर रहे थे, रिलैक्स कर रहे थे। किसकी छाया में, ट्री के, पेड़ के। एज दे इंटर्ड द जू, ठीक है। ये भी जैसे ही जू में इंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं, यानी टिकट ये ले चुके हैं और ये प्रवेश करते हैं, क्या होता है, नेहा कहती है आई एम स्केयर्ड टू गो इनसाइड द जू। आई एम स्केयर्ड का मतलब डरा होना, ठीक है। आई एम स्केयर्ड यानी कि मुझको डर लग रहा है। टू गो का मतलब जाना, इनसाइड द जू के अंदर जाने से पहले मुझको क्या लग रहा है, डर लग रहा है, मैं डरी हुई हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब आई एम स्केयर्ड, मैं डरी हुई हूँ अंदर जाने को लेकर, ठीक है। डू यू थिंक वी मे बी अटैक्ड बाई एनिमल्स ऑफ द जू। डू यू थिंक मतलब क्या तुमको लगता है, वी मे बी अटैक्ड हम पर अटैक हो सकता है, बाय द एनिमल्स ऑफ जू, ठीक है। क्या तुमको लगता है कि हमारे ऊपर जू के जो एनिमल्स हैं, जो जानवर हैं, उनके द्वारा अटैक किया जा सकता है। इसी बात से नेहा डरी हुई ठीक थी। तो अरुण कहता है डोंट वरी नेहा, यानी डोंट वरी का मतलब चिंता मत करो नेहा। इन द जू यानी जू के अंदर, सम एनिमल्स आर केप्ट इन द केजेस। केजेस का मतलब होता है पिंजरे, ठीक है। सम एनिमल्स यानी कि कुछ एनिमल्स को पिंजरे में रखा जाता है। एंड सम आर केप्ट इन द एरिया सराउंडेड बाय द बैरियर। सराउंडेड का मतलब होता है चारों तरफ से जो घिरा होता है, ठीक है। तो सम आर केप्ट इन द एरिया, सम आर केप्ट यानी कुछ रखे जाते हैं, इन द एरिया, किस एरिया में, सराउंडेड बाय द बैरियर, जिनको बैरियर से यानी कि बैरियर यानी कि बाधाओं से चारों तरफ से घेरा गया रहता है, ठीक है। तो कुछ जानवरों को पिंजड़े में रखा जाता है और कुछ जानवरों को बैरियर से घेर कर रखा जाता है। लुक देयर आर सो मेनी एनिमल्स हियर। लुक का मतलब देखो, देयर आर सो मेनी एनिमल्स हियर, यहाँ पर बहुत सारे जानवर हैं, ठीक है। नेहा ओ यस मतलब अरे हाँ। आई वॉन्ट टू सी जिराफ फर्स्ट, ठीक है। आई का मतलब मैं, वॉन्ट टू सी जिराफ फर्स्ट। जिराफ का मतलब पता है, जिराफ एक जानवर है। मैं सबसे पहले क्या देखना चाहती हूँ, जिराफ, ठीक है। नेहा कहती है कि मैं सबसे पहले जिराफ देखना चाहती हूँ। वेयर इज द जिराफ,
वेयर इज द जिराफ यानी कि जिराफ कहाँ है। अरुण कहता है सी मतलब देखो, द जिराफ इज नियर द फेंस। फेंस का मतलब होता है तार, जैसे पोल पर कुछ खंभे पर तार बंधा रहता है उसको फेंस कहते हैं, ठीक है। तो सी द जिराफ इज नियर द फेंस, देखो जिराफ फेंस के पास या बंधे हुए तारों के पास है। इट हैज़ अ लॉन्ग नेक, लॉन्ग का मतलब लंबा और नेक का मतलब गर्दन। इसकी गर्दन कैसी है, इसकी गर्दन लंबी है। नेहा कहती है ब्रदर, ब्रदर का मतलब पता है बच्चों, भाई होता है। लुक एट द मंकीज, भाई बंदरों को देखो। अरुण कहता है यस द मंकीज आर स्विंगिंग अप एंड डाउन द ट्रीज। स्विंगिंग का मतलब होता है झूला झूलना, ठीक है, या झूलना, ठीक है। द मंकीज आर स्विंगिंग, बंदर क्या कर रहे हैं, झूल रहे हैं। अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे। द ट्रीज, वह पेड़ों से ऊपर और नीचे झूला झूल रहे हैं। नेहा कहती है ओ माई गॉड, हे भगवान, लुक एट द टाइगर। टाइगर का मतलब चीता, ठीक है। नेहा कहती है ओ माई गॉड, हे भगवान, टाइगर को देखो। अरुण कहता है इट्स ऑन द रॉक। रॉक का मतलब होता है पत्थर, ठीक है। इट्स ऑन द रॉक, यह कहाँ पर है, पत्थर पर है, ठीक है। वहाँ पर चिड़ियाघर में हर जानवर के लिए कुछ न कुछ बनाया गया रहता है जहाँ वह आराम से रह सके, तो टाइगर के लिए वहाँ रॉक रखा रहता है, ठीक है। नेहा कहती है लुक ब्रदर, देखो भाई, द टाइगर इज कमिंग डाउन द रॉक। जो टाइगर है, कमिंग का मतलब आ रहा है, डाउन द रॉक उस पत्थर से नीचे आ रहा है, ठीक है। एक छोटा सा पहाड़ बनाया गया है, वह उससे कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। इट हैज़ स्ट्रिप्स ऑन इट्स बॉडी। स्ट्रिप्स का मतलब होता है धारियाँ, ठीक है। ऑन इट्स बॉडी, बॉडी का मतलब शरीर। इसके शरीर पर क्या है, धारियाँ हैं, ठीक है। हर टाइगर के शरीर पर धारियाँ बनी होती हैं, तो वही नेहा कहती है इट हैज़ स्ट्रिप्स ऑन इट्स बॉडी, इसके शरीर पर धारियाँ हैं। वेयर इज द लॉयन, शेर कहाँ है। वेयर इज द लॉयन का मतलब शेर कहाँ है। अरुण कहता है सी द लॉयन इज इन फ्रंट ऑफ डेन। डेन का मतलब होता है गुफा, ठीक है। सी मतलब देखो, द लॉयन इज इन फ्रंट ऑफ डेन। इन फ्रंट ऑफ का मतलब सामने, जो लॉयन है वह गुफा के सामने है। इट लुक्स सो पावरफुल, यह बहुत ही पावरफुल यानी कि शक्तिमान दिखता है, बहुत ही शक्तिशाली दिखता है। लुक्स का मतलब दिखता है, ठीक है। यह बहुत ही शक्तिशाली दिखता है। इट इज स्लीपिंग, यह क्या कर रहा है, सो रहा है। नेहा कहती है वाओ, नेहा बहुत खुश हो जाती है और कहती है वाओ, लुक एट द पीकॉक। पीकॉक का मतलब मोर, देखो मोर को, ठीक है। वो देखो मोर। अरुण कहता है इट इज डांसिंग इन द गार्डन। इट इज डांसिंग, डांस का मतलब पता ही है तुमको, नाच रहा है। इन द गार्डन, यह बागीचे में क्या कर रहा है, नाच रहा है, ठीक है बच्चों। आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है। नेहा कहती है लुक एट दोज येलो बर्ड्स देयर, ठीक है। लुक मतलब देखो, एट दोज येलो, येलो का मतलब पीला, बर्ड्स का मतलब चिड़िया। देखो वहां पर क्या है, पीले रंग की चिड़िया हैं। अरुण कहता है यस दोज बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्रीज। फ्लाइंग का मतलब उड़ रही हैं, ओवर द ट्रीज यानी पेड़ों के ऊपर, वह चिड़िया पेड़ों के ऊपर उड़ रही हैं। कैन यू सी अ बेबी डियर इन द ट्री। बेबी का मतलब छोटा बच्चा होता है, ठीक है। तो कैन यू सी अ बेबी डियर, बेबी डियर यानी कि डियर का मतलब होता है हिरन। क्या तुम एक छोटे से हिरन को, बिहाइंड का मतलब पीछे, द ट्री का मतलब पेड़, क्या तुम एक हिरन के बच्चे को पेड़ के पीछे देख सकती हो। नेहा कहती है ओ यस, रे हाँ। एंड लुक, और देखो, देयर इज अ फैमिली ऑफ जेब्राज। देखो वहाँ एक जेब्राज की फैमिली है। जेब्रा का मतलब, जेब्रा ही एक जानवर का नाम होता है, जैसे हम लोग सेड से जेब्रा पढ़ते थे बचपन से ही। तो देखो वहाँ पर जेब्रा की एक फैमिली है, एक परिवार है। अरुण यस डियर, हाँ प्रिय, द बेबी जेब्रा इज प्लेइंग बिटवीन द मदर जेब्रा एंड द फादर जेब्रा। बेबी जेब्रा यानी कि जो जेब्रा का छोटा सा बच्चा है वो क्या कर रहा है, प्लेइंग। प्लेइंग का मतलब खेल रहा है। कहाँ खेल रहा है, किसके बीच, बिटवीन का मतलब बीच,
द मदर जेब्रा एंड द फादर जेब्रा। अपनी मम्मी जेब्रा और पिता जेब्रा के बीच में वो क्या कर रहा है, खेल रहा है बेबी जेब्रा। दे ऑल हैव ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स ऑन देयर बॉडीज। स्ट्रिप्स का मतलब मैंने बताया धारियां होती हैं, ब्लैक एंड वाइट का मतलब सफ़ेद और काली, ठीक है। दे ऑल हैव, वो उन सभी में क्या है बॉडी पर, बॉडी का मतलब शरीर, उन सभी के शरीर पर सफ़ेद और काली धारियां हैं। दे सॉ अदर एनिमल्स टू, अदर एनिमल्स मतलब दूसरे जानवरों को भी, सॉ मतलब देखा उन्होंने, एंड इंजॉयड वेरी मच और बहुत ही इंजॉय किया। व्हेन इट वॉज इवनिंग, जब इवनिंग का मतलब होता है शाम, जब शाम हो जाती है, दे केम आउट ऑफ द जू, वे केम आउट का मतलब बाहर आ जाते हैं, कहाँ से, ऑफ द जू, जू से, एंड बोर्डेड टू बस, और बस के तरफ बढ़ जाते हैं। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ ये एक छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अदर चैप्टर के भी वीडियोस इस चैनल पर आएंगे। और चैप्टर के लास्ट में कुछ कठिन शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं, तो इसको आप लोग अपनी अपनी कॉपी पर लिख कर याद करेंगे। और पूरे चैप्टर में बहुत सारे जानवरों के नाम दिए हुए हैं, बहुत सारी पक्षियों के नाम दिए हुए हैं, तो उसको आप लोग अपनी अपनी कॉपी में लिख कर और उसको भी याद करेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।